पाक आर्मी की गाड़ी को टारगेट किया गया है। जो जानकारी मिल रही है, हमले में 9 पाकिस्तानी सेना के जवानों की मौत हो गई। तो टीटीपी ने इस वक्त ताजा अटैक किया है। रीसेंट अटैक की तस्वीरें सामने आ गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ही अटैक किया गया। तकरीबन 36 घंटे गुजरने के बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि 3 जो फेडरल कांस्टेबली के लोग हैं उनको शहीद किया गया, दे वर मार्टर्ड। और हुआ ये है, पाकिस्तान का बयानिया है कि जो भी है ये अफगानिस्तान से हो रहा है। पाकिस्तान अपने आप में अमन का गहवारा है। पाकिस्तान ने कभी भी किसी बंदे के हाथ में AK-47 नहीं दी, बारूद नहीं दिया, RDX नहीं दिया। पाकिस्तान ऐसे काम करता ही नहीं है। पाकिस्तान अमन का गहवारा है। पाकिस्तान एक ऐसा गुलिस्तान है जहां पे पक्षी और जो पंछी हैं वो चहकते रहते हैं, पानी बहता है, सब कुछ बहुत अच्छा है वहां पे। एक बार फिर पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की और उसके बाद आप लोग फटाफट अफगानिस्तान का साथ देने चले गए, जबकि कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहा है, इसलिए ये स्ट्राइक की गई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों ने की थी मुरीद के और दूसरी जगह पर। जब आप करें तो ठीक है और जब हम करें अफगानिस्तान में तो गलत है। ऐसा क्यों? करसे तक मुल्क समेत हमारे बहुत से अहले इल्म और अहले दानिश तालिबान और TTP को अलग-अलग समझते थे। और साफ़ी साहब की ये बात भी ठीक है कि हमने गलतियां की, हमसे ब्लंडर भी हुए। और साफ़ी साहब की ये बात भी ठीक है कि हम तकरीबन तालिबान के खालिक हैं। कॉप्टर्स है ना, वो क्वाड कॉप्टर्स के लिए, सो इट मीन्स कि वो देख रहे थे। सो TTP ने ये हमला किया है और पहले हमला किया, फिर जो एम्बुलेंसेस लेके जा रही थी उनको किया है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के पास कुछ तो दोस्तों, पाकिस्तान ने जहां पर अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके वहां पर मासूम लोगों को मारा है, तो उसके कर्मा का फल इनको 36 घंटे के अंदर ही मिल गया है। और खबर आई है कि पाकिस्तान के ऊपर भी हमला हुआ है जिसमें कई लोग मारे गए हैं और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पर इस हमले में बड़ी वजह यह थी कि यह हमला क्वाडकॉप्टर ड्रोन के माध्यम से किया गया है। यानी ऐसा ड्रोन जो कि जमीन से डायरेक्ट उड़ता है, उसको लॉन्च करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती, वैसा ड्रोन जाकर पाकिस्तान में हमला करके आया है। और इससे पाकिस्तानी सेना की अब धड़कनें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ऐसे हथियार बहुत ज्यादा विनाशक होते हैं, सस्ते होते हैं और किसी भी घात लगाकर किए गए हमले में काफी ज्यादा कारगर साबित होते हैं। और तालिबान के पास इतने खतरनाक हथियार आना पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। हालांकि पंगा इन्होंने खुद ही लिया था हमला करके, तो उसकी सजा तो अब मिलेगी। के बन्नू में TTP ने हमला कर दिया। पाक आर्मी की गाड़ी को टारगेट किया गया है। जो जानकारी मिल रही है, हमले में 9 पाकिस्तानी सेना के जवानों की मौत हो गई। तो TTP ने इस वक्त ताजा अटैक किया है। रीसेंट अटैक की तस्वीरें सामने आ गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ही अटैक किया गया। और अब आपको डिटेल से बता, करसे तक मुल्क समेत हमारे बहुत से अहले इल्म और अहले दानिश तालिबान और TTP को अलग-अलग समझते थे। और साफ़ी साहब की ये बात भी ठीक है कि हमने गलतियां की, हमसे ब्लंडर भी हुए। और साफ़ी साहब की ये बात भी ठीक है कि हम तकरीबन तालिबान के खालिक हैं। और मुझ समेत हम बहुत सारे लोग, बल्कि अक्सरियत लोगों की भंगड़े डाले हमने, ढोल बजाए हमने कि साडे तालिबान आ गए, साडी हुकूमत आ गई, गुलामी ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ टुट गईयां और हुण असी छा गए। इस खित्ते भारत आउट हो गया, असी इन हो गए क्योंकि तालिबान की सूरत च। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, एहसान फरामोशी की एक लंबी दास्तान है। ये जो काबुल पर काबज है या जो कब्जा है इनका ये सारे के सारे तकरीबन 80-90% मुश्किल वक्त में इस पाकिस्तान में थे और इनकी आल औलाद यहाँ थी। और ये हम इनके मौसन हैं। और ये एहसान फरामोशी की एक लंबी दास्तान है। हमसे गलतियां हुई, हमसे ब्लंडर हुए, हमारे सारे दोस्त कहते हैं, हमारी अभी पैनल में भी कहा, सच्ची बात है। लेकिन कब तक हम ये कहते रहेंगे कि हमसे गलतियां हुई, हमसे ब्लंडर हुए? ओ भाई आगे बढ़ो, हमने कोई अच्छे काम भी किए होंगे।
हमने कोई बहुत कमाल के काम भी किए होंगे इनके लिए, तालिबान के लिए और अफगानिस्तान के कॉप्टर्स है ना, वो क्वाड कॉप्टर्स के लिए। सो इट मीन्स कि वो देख रहे थे। सो टीटीपी ने ये हमला किया है और पहले हमला किया, फिर जो एम्बुलेंसेस लेके जा रही थी उनको किया है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। एक ही चॉइस ये है दैट यू हैव टू हिट देम बैक। मैं तो सिंपल एक चीज़ समझता हूँ कि अगर आपने इफ़ यू डिडंट रिस्पॉन्ड देम प्रॉपर्ली, अगर आपने उनको रिस्पॉन्ड ना किया, आपने उनको रिस्पॉन्ड ना किया और आप खामोश बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, रिस्पॉन्ड ना किया, देखें इसका ना एक फार्मूला होना चाहिए। आई एम नॉट अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, आई एम नॉट अ मिलिट्री गाय, बट व्हाट आई डू अंडरस्टैंड इज कि इसका एक तरीकाकार होना चाहिए। ओके, उन्होंने पाकिस्तान पे फौजियों पे हमला हुआ है, पाकिस्तान को पहले ही टारगेट सिलेक्ट करके रखने चाहिए, उन टारगेट्स पे हमले कर दें। और ये क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, तो फिर ये, और सुनने में ये भी आया कि जनाब जो अफगानिस्तान के मिनिस्टर हैं इंटीरियर, उन्होंने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया कि जनाब पाकिस्तान फ्लैग ऑपरेशन है, आपने खुद करवाया है और डोमेस्टिक जो गरीबी है उन सब चीजों से मुद्दा हटाने के लिए ये आप लोग करवाते रहते हो। तो ये देखिए आरजू जी, मैं अब इसमें क्या आप चाहती, पहली बात तो जो बेचारे वो 80 सिविलियन मैंने सुना है मर गए, 80 सिविलियंस, आई मीन क्या गलती थी उनकी, नहीं पता मुझे। अगर आपको लगता है कि ये टेररिज्म अफगानिस्तान करा रहा है, तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बनने पर, तो तालिबान की गवर्नमेंट जब बनी थी सबसे ज्यादा तो आप खुश हुए थे। फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आज ये आप लोगों का कैसे चेंज हो गया कि वो आपके घर में आतंकवाद करा रहे हैं। और किसको आतंकवाद कह रही हैं आप? किस चीज को आतंकवाद कह रही हैं आप? वो तो इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। कश्मीर में है तो वो जंगे आजादी है, क्योंकि इस्लाम उनको वहां पे वो क्या कहते हैं उसको, खिलाफत रसूल लाना है। तो अगर वही चीज वो पाकिस्तान में कर रहे हैं तो वो टेररिज्म हो गया। अगर उनको निजाम मुस्तफा चाहिए और वो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आप उसको आतंकवाद कहेंगी? क्या पाकिस्तान की सेना उसको आतंकवाद कहेगा? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है क्यों सर अटैक कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उसको आतंकवाद या उसको टेररिज्म कह रहे हैं ना। जो लोगों की जानें ले रहे हैं उसकी बात की जा रही है। कश्मीर में जाने नहीं ले रहे थे ये आतंकवादी जो आप भेजते हैं, उनको तो आप कह रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं, तो इसलिए उनका जान लेना बनता है। तो वो अगर अपने निजाम मुस्तफा की राह में अगर वो लोगों को मार रहे हैं तो बनता है। ये तो डॉक्ट्रिनली वैलिड एक्शन है, इसमें क्यों आपको इतना दर्द हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है।